नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 10 से लेके 16 तारीख तक की। 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात जनरल तरीके से ही आपको देखना पड़ेगा। कुछ पर्सनल आप नहीं ले सकते जब तक ये आपके साथ मैच ना हो। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस। पहले हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस 4 ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी फिलहाल करंटली बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, कुछ नाराजगी भी है और कुछ डिसाइड भी नहीं कर पा रहा है कि क्या करना चाहिए इस वक्त उनको। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव है, इसीलिए बंदा दुखी है, परेशान है। देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स के एनर्जी क्यों आए हैं। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, देखेंगे कि 4 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 4 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ वांड्स, सारे कार्ड पॉजिटिव है, फिर भी बंदा दुखी है, परेशान है। क्यों है ये आपको पता है क्यों है बंदा परेशान है, दुखी है, क्यों है? क्योंकि ये खुद को बहुत बड़ा मैनिपुलेटर समझता है। इनको लगता है कि ये जो चाहे कर सकता है या कर सकती है, जब भी जो भी चाहे ये कर सकते हैं। इनके खुद को इनको अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। ये सोचते हैं ये मैनिपुलेटर है, ये मैनिफेस्टर है, ये कुछ भी करवा सकता है किसी से भी, और खुद को भी जो चाहे वो जब भी चाहे वो कर सकता है। ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन जैसा बंदा सोच रहा है ना, करंटली ऐसा हो नहीं रहा है। ये सोच रहा है एक तरीके से, हो रहा है दूसरा तरीके से। ये सोच रहा है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मेरे पास पावर है, पैसे हैं, भगवान की दुआएं हैं, आशीर्वाद है, लोगों की दुआएं हैं। लेकिन बंदा बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड है, चंचल है, स्टेबिलिटी नहीं है इनकी सोच में, ना काम में। हर चीज़ को एग्रेशन से करने वाला बंदा या बंदी है। ऐसा नहीं कि लोगों के लिए खराब सोचता है, गलत सोचता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट वाला बंदा या बंदी है। इसलिए ये जैसा सोच रहा था इन दिनों ऐसा हो नहीं रहा है कुछ। ये सोच रहा था मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अचानक से ये हो जाएगा, मैं जब चाहूँ उनको बोलने से ये मेरे से बात करने लग जाएंगे।
मेरे सोच के मुताबिक ये काम हो जाएगा, मेरे सोच के मुताबिक वो काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। एक्शन लेना तो चाहता है बंदा या बंदी, लेकिन नहीं ले पा रहा है। क्योंकि अगर आप सामने वालों को, कुछ लोगों की ये आदत होता है कि सामने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं कि ये समझेगा नहीं, इनमें उतना समझ है नहीं, बहुत मैं समझता हूँ या समझती हूँ। यही गलती कर देते हो आप लोग। सामने वाला चुप है इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ आता नहीं है, वो समझते नहीं है, नहीं। कुछ लोगों की आदत है, जो बोल रहा है उसके बोलने दे, और वो कितना आगे बोल सकता है उसको वॉच करने का। तो इनका जो ओवर कॉन्फिडेंट है यही उनको ले डूब रहा है। अभी सोच तो रहा है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जैसा सोच रहा है ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए जो ऑफर उनको मिल रहा है वो चाहिए नहीं, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ वांड्स, आप अपनी स्टेबिलिटी को पाना चाहते हो सजिटेरियस। आप बाय हुक और बाय क्रूक अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, रिश्ते को एक स्टेबल जगह ले जाना चाहते हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, शादी करना चाहते हो, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हो। स्टेबिलिटी के साथ आप रिश्ते में रहना चाहते हो, विदाउट स्टेबिलिटी आप रिश्ते में रहना नहीं चाहते हो। देख लेते हैं 6 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखा, मैंने कहा ना कि ये सोच रहा था ये बंदा या बंदी कि सामने वालों को मैं कुछ भी कहूँगा, कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी बताऊँगा। और देखो एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं, ये आपकी एनर्जी हो सकता है सेजिटेरियस, तो वो मान जाएगा, वो रुक जाएगा, वो ये करेगा, वो करेगा, नहीं हो रहा है उनके साथ ऐसा, इसीलिए बंदा दुखी है। और आप हो कि आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था, क्योंकि आपको इमोशनल बैगेज मिल रहा था, इमोशनल फुलफिलनेस नहीं मिल रहा था, इसीलिए आपने रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचा सजिटेरियस। और आपने ये सोचा मैं अकेला हूँ, मैं अकेला स्टेबल हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आएगा मुझे कभी भी, कोई भी मतलब जिसके साथ आपका रिश्ता है, कोई भी मुझे कुछ भी बोलेगा, कभी भी कुछ भी बोलेगा, मुझे वो करना है नहीं करना है, मैं खुद स्टेबल हूँ, मुझमें वो पावर है, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। इसी तरीके की सोच हर किसी में होनी चाहिए, तब बराबर हो जाएगा सारे बंदे या बंदी जो भी हैं। सामने वालों को अगर आप कमजोर समझते हो ना, ये गलत है। इसीलिए आप स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो। आप एक स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो रिश्ता हर तरीके से स्टेबल होगा, फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से जो बंदा या बंदी स्टेबल होगा। और आपने जो मूव ऑन किया था, या फिर आपके पर्सन ने, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, जिसका भी ये एनर्जी है वो धीरे धीरे अपने आप में खुश रहने लगा है बंदा या बंदी। उनको पता है कि मेरा विश क्या है, उनका विश फुलफिलमेंट अपने आप में खुश रहना, अपनी स्टेबिलिटी पाना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, रिश्ते में स्टेबिलिटी पाना, ये सारा चीज़ जब उनको मिल जाएगा वो खुश हो जाएंगे। ये आप हो सकते हो सजिटेरियस, ये आप ही की तरफ से आया है, तो आप अपने आप को पूरा बनाने में लगे हुए हो। कोई आपको क्या सर्टिफिकेट देगा, कोई आपसे क्या कहेगा, किसी की बात से आप आगे नहीं बढ़ने वाले, किसी की बात से आप पीछे नहीं जाने वाले, आप रुकने वाले नहीं, आप समझदारी से अपने आप को चलाना चाहते हो। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है आपके पर्सन। देख लेते हैं। वैसे तो 12 के 12 राशि हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के ऑलरेडी एक कार्ड आ चुका है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा,
क्योंकि आपकी लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। सजिटेरियस, आपके पर्सन चाहते क्या है? स्ट्रेंथ, ये अपने अंदर हिम्मत रखने की कोशिश कर रहा है, डर के आगे जीत है, अपनी डर को, अपनी कमजोरी को ये ताकत में बदलना चाहता है। जैसा कि मैंने कहा ना, ये बंदा जिसका भी एनर्जी आ रहा है ये खुद को बहुत बड़ा स्मार्ट खा समझता है और इनका कमजोरी ये है कि ये जो समझते हैं ये है नहीं, ये दिखाने के लिए ऐसे है। इनको लगता है कि मैं ये जब भी कुछ भी कह दूंगा या कह दूंगी वो मेरे पीछे पीछे आ जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं है तो ये अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है। खुद से जब इंसान हारने लगता है तो डरने लगता है। देखो, कोई अगर दिमाग से सोचता है और कोई सिर्फ दिल से सोचता है, वो रिश्ता जैसे नहीं चलता है। उसी तरीके से दो तलवार एक मयान में भी नहीं रह सकता। आप का एनर्जी सजिटेरियस स्टेबल एनर्जी है, स्थिर हो आप। और आपके पर्सन जो है, आप फायरी एलिमेंट होने के साथ साथ भी जिसका भी एनर्जी इस कार्ड में आ रहा है, बंदा दिमाग से सोचता है, बुद्धिमान या बुद्धिमती है, अपने तरीके से सोचता है, तरीके पर भरोसा है, कॉन्फिडेंट है। और इनका जो भी एक बंदा या बंदी है ये ओवर कॉन्फिडेंट है। ओवर कॉन्फिडेंट जो बंदा या बंदी होगी उसका वो ओवर कॉन्फिडेंटनेस उनको लेकर जरूर डूबता है। तो ये अभी अपने लिए हिम्मत जुटा रहा है बंदा। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये जो डिसीजन लेना चाहते थे ना, एक्शन लेना चाहते थे, वो अभी भी लेना चाहते हैं। ये शादी करना चाहते हैं, ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा लस है, इनको वो नहीं मिल रहा है, वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में जो मिलना चाहिए। ये चाहते हैं ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बने, रिश्ते को लेके एक डिसीजन ले लिया जाए, रिश्ते की तरफ से, आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ उनको मिल जाए, ऐसा ये चाहते हैं। ये सारा चीज़ उनके सोच के मुताबिक हो और ये करने में ये सामर्थ हो, इसके लिए बंदा हिम्मत जुटा रहा है। ये इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करे, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, हो सकता है आपको उससे चिढ़ होगी। कुछ लोग हैं हमेशा अपना मैं करता रहता है या करती रहती है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो करना पड़ेगा मेरी तरीके से। तो इनमें वो हिम्मत अभी आ रहा है। ये चाहते हैं कि वो हिम्मत आ जाए कि ये सारा चीज़ जो ये सोच रहा है, रिश्ते को लेके डिसीजन लेना, एक स्टेबल रिश्ता बनाना, क्योंकि उनको लगने लगा है कि ये रिश्ता एक ट्विन फ्लेम का रिश्ता है। ये रिश्ता कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि जिसमें जल्दबाजी से अपनी मुताबिक रिश्ते को चलाया जाएगा। इसीलिए ये हिम्मत रख रहा है कि आपसे उस बात को बोल पाए और आपको ये समझा पाए। जिस तरीके से बंदा चल रहा था उस तरीका, वो तरीका गलत है, गलत है, ये उनको पता चल गया है। इसीलिए ये अपने अंदर हिम्मत ला रहा है कि आपसे बात कर पाए, आपको समझा पाए। और जो तरीका ये बंदा इतनी दिनों से आजमा रहा था वो तरीका गलत निकला, इसके बारे में तो वो किसी से नहीं कह पाएगा। इसके लिए खुद पर काम कर रहा है, अपनी एनर्जी पर काम कर रहा है, अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है कि आपको ये बता पाए। अभी हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, हर तरीके से एक स्टेबल रिश्ता हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, तो आप मेहनत करना चाहते हो हर तरीके से। आपको पता है बगैर मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मिलना है आपको मेहनत करके मिलना है। आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे कि 12 के 12 राशि हैं, इनमें दो मेजर अरकाना के कार्ड्स ऑलरेडी आ चुका है। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप
मेहनत क्यों करना चाहते हो? मेहनत करना चाहते हो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप इतना मेहनत क्यों करना चाहते हो? नाइट ऑफ कप्स, आप एक स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपके पर्सन आपके तरफ आए तो भी स्टेबिलिटी की तरफ, स्टेबिलिटी की साथ आई, इमोशनल स्टेबिलिटी, क्योंकि इमोशनल बैगेज के साथ आपने मूव ऑन किया था रिश्ते से, तो आप चाहते हो जब भी ये आएगा इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ ही आएगा। अभी हम देखेंगे नाइट ऑफ कप्स। आप चाहते हो कि आपके तरफ जो भी आए, जो भी बंदा आए, वो दिल के अच्छे हो, अच्छे बंदे हो, उनमें गुरूर ना हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, लेकिन गुरूर ना हो। और कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में तो जाना चाहते हो। आप जानते हो कि आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ईगो है, या फिर आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था, लेकिन अभी आप जाना चाहते हो। तभी जाओगे जब आपको हर तरीके से स्टेबिलिटी मिलेगी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, तभी आप जाओगे, ऐसा आप चाहते हो। इसके लिए आप मेहनत करने के लिए राजी हो। ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे सब कुछ चाह रहे हो, आप भी मेहनत करना चाहते हो, लेकिन अगर मेहनत का परिणाम सही मिले तो ना। आप भी मेहनत करना चाहते हो, आप भी रिश्ते में जाना चाहते हो, आप भी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, लेकिन सामने वाला भी तो उस तरीके का मिले जिस तरीके की सोच आपकी है, उनमें ईगो तो ना रहे। नाइट ऑफ कप्स, आप स्टेबल रिश्ता चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो। प्यार, देखो प्यार के भूखे सारे बंदे हैं, ठीक है ना। प्यार पहले होना चाहिए। हर किसी के पास गाड़ी बंगला ना हो तो भी चलेगा, लेकिन प्यार की एक भावनाएं होनी चाहिए। अगर आप हमेशा अपना पोजीशन, अपना तेवर, ये वो दिखाते हो, प्यार तो नहीं करते हो, तो जब आपको ये याद आएगा कि हाँ मेरे से गलती हो रहा है, तब आप अपने आप को अगर सुधार लेते हो तो अच्छी बात है, तो रिश्ता सही हो सकता है। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। देखो रिश्ते की आउटकम कितना अच्छा आया है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के साथ पूरी स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी, रिश्ते में जो जो चीज़ें होना चाहिए वो सारे चीज़ों के साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी आने जा रहा है। क्योंकि ये बंदा चाहता तो है, पहले इन्होंने गलत सोचा था, लेकिन अभी ये सही हो गए हैं, सही तरीके से सोच रहा है। कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो सजिटेरियस, तो दोनों की सोच जब एक हो जाएगा तब ये रिश्ता सही हो जाएगा। तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे राशि के कार्ड आए हैं आज। देख लेते हैं एट ऑफ, देखो स्टार के कार्ड। खुद को हील करना पड़ेगा, जिसमें भी जितना भी ईगो था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, सब कुछ मेरी तरीके से होगा। कार्ड तो आया है आपकी पर्सन की तरफ से, या आप भी हो सकते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते। तो खुद को पहले आप लोगों को हील करना पड़ेगा। अपने इमोशन को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करो, बातें ना छुपाओ, बेकार की परेशानी ना पालो। और खुद को हील करने के बाद, बेकार की परेशानी को छोड़ने के बाद, जो आप चाहते हो रिश्ते में स्टेबिलिटी, वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन आपको इसके लिए ये वही सब कुछ करना पड़ेगा जो अभी इस कार्ड में बताया गया।
अगर आप ईगो में भी हो, रिश्ते भी चाहते हो, स्टेबिलिटी भी चाहते हो, अपनी गलती से सीखना भी नहीं चाहते हो, तो सही कभी नहीं होगा। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स। स्टेबिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आप स्टेबल तरीके से सोचोगे, वरना स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाला। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखो यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है कि बेकार की रोना धोना, खुद को कोसना, यूनिवर्स को कोसना, ये सारा चीज़ आपको बंद करना पड़ेगा। और जो भी बर्डन अपने सर पे लेके घूम रहे हो, किसी ने तो किसी के साथ अगर अन्याय किया है तो उसको उसके साथ न्याय करना पड़ेगा, वरना दिल में जो बोझ लेके घूम रहे हो, जब तक आप उस बोझ को बांटोगे नहीं, जब तक आप दूसरों से उस चीज़ को क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। ना खुद को जस्टिस मिलेगा, ना आप किसी के साथ जस्टिस कर पाओगे। जब तक आप में वो भावनाएं नहीं आएगी कि मुझसे गलती हुआ है, मुझे उस गलती को सुधारना है, अपने साथ भी जस्टिस करना है, सामने वाले के साथ भी जस्टिस करना है, तब तक आप जस्टिस नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपनी सोच को बदले, समझदारी के साथ आगे बढ़े। अगर आपने सही किया है तो आपके साथ सही होगा, अगर आपने गलत किया है तो आपके साथ गलत होगा। कर्म के अनुसार आपको परिणाम मिलेगा। यहाँ पर इस रीडिंग में जिसका भी एनर्जी है भी कर्मा है। कर्मा जो है वो हमेशा रिटर्न होता ही है, तो जिसने जो किया है उसको वो मिलने वाला है। सही के परिणाम सही, गलत के परिणाम गलत। इसके लिए आपको अपने आप को हील करना है, अपनी गलती से सीखना है, सुधारना है, खुद को माफ करना और माफ़ी मांगना, और आगे बढ़ने की जो पॉलिसी होता है उसको अपनाना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।